नमस्कार। बीपी ट्यूटर में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। ये वीडियो कक्षा 7 के गणित के छात्रों के लिए है और इसमें कराएंगे इकाई संख्या 2 घातांक, और घातांक के अंतर्गत अभ्यास 2b होगा। तो अभ्यास 2b सवाल नंबर 1 से लेकर 5 तक हम इससे पहले वीडियो में करा चुके हैं, तो मुझे आशा है कि वह वीडियो आपने देख ली होगी। अब इसमें कराएंगे सवाल नंबर 6 से शुरू करेंगे। तो सवाल नंबर 6 है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो ये खाली स्थान है, इनको भरना है। नंबर फर्स्ट में है 4 गुणा 4 गुणा 4 और गुणा ये डैश लिखा हुआ है, खाली स्थान है, और गुणा 4 20 बार। इसका मतलब ये है कि 4 लिखे गए हैं 20 बार। तो ये 4 हो गया हमारा आधार, और जो 20 बार है ये हो गया घातांक। तो घातांक तो लिखा हुआ है 20, यहाँ लिखना है आधार। तो आधार हो गया हमारा 4, क्योंकि ये संख्या हमारी आधार की है और ये 20 बार है, तो 20 हो गया घातांक का, तो 4 की घात 20। तो ये 4 हमारा खाली स्थान में भरा जाएगा। अब है सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 है 8 की घात 6 और गुणा 7 की घात 6। अब इसमें घातांक तो समान है, घात 6 घातांक हमारे समान हैं, लेकिन आधार अलग अलग हैं। तो ये सवाल दो प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, यानी इसका जो खाली स्थान है वो दो प्रकार से भर सकते हैं। एक तो ये है कि 8 गुणा 7 ऐसे लिखेंगे ब्रैकेट में, जैसा है वैसे लिख देंगे इस तरह से, या 8 की 7 गुणा कर लेंगे, 8 सत्ते 56 और घात में 6, चाहे हम इस तरह से इसको कर सकते हैं। तो इस सवाल के इस प्रकार से 2 उत्तर हो गए। अब करते हैं सवाल नंबर 3। 9 की घात 12 बटे 5 की घात 12। तो घात तो समान है और ये 9 बटे 5 है, तो ऊपर तो 9 लिखा हुआ है। अब हम भरना नीचे का खाली स्थान, तो यहाँ लिखेंगे 5, इस तरह से रिक्त स्थान में आएगा 5। अब सवाल नंबर 4, 3 की घात 8 और ब्रैकेट के बाहर घात 3। अब ध्यान रखेंगे, जब किसी संख्या में ब्रैकेट के अंदर भी घात हो और ब्रैकेट के बाहर भी घात होता है, तो उनकी गुणा कर लेते हैं। हम गुणा करेंगे 8 की 3 से, तो 8 3 24, तो ये खाली स्थान में हो जाएगा 3 की घात 24। तो ये घात 24 खाली स्थान में भर लेंगे। अब नंबर 5th है 2 की घात 3 और ये खाली स्थान है, बराबर 2 की घात 5 और ये खाली स्थान है। तो ये 2 आधार तो लिखे हुए हैं दोनों में, 2 और 2। इसमें घातांक 5 है और ये खाली स्थान है, इसमें घातांक यहाँ भरना है। तो इसमें क्या करना है, जो इसका घातांक 5 है वो तो यहाँ जाएगा, और जो इसका घातांक 3 है वो यहाँ जाएगा। इस प्रकार से दोनों घातांक हमारे बराबर हो गए। तो ये आपका सवाल नंबर 6 पूरा हो गया। अब है प्रश्न संख्या 7 से 9 तक में सही उत्तर का विकल्प छांटिए। तो जो हमारे सवाल 7 से लेकर 9 तक हैं उनको पहले हम हल करेंगे और फिर उसका उत्तर हम छांटना है कौन सा उत्तर सही है। तो ये 4 विकल्प दे रखे हैं। तो सवाल नंबर 7 शुरू करते हैं। इसमें दे रखा है 5 की घात 5 गुणा 8 की घात 5। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आधार अलग अलग हों और घातांक समान हो, जैसे ये घातांक दोनों समान है, घात 5 दोनों समान है, तो आधार से गुणा कर लेंगे। तो हम लिखेंगे 5 की घात 5 गुणा 8 की घात 5। अब इसमें दोनों में आधार अलग अलग हैं और घातांक समान हैं। जब घातांक समान होते हैं तो आधार की गुणा कर लेते हैं, 5 8 40 और घात में रहेगा 5। ये इसका उत्तर आ गया। अब देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो विकल्प नंबर फर्स्ट सही है, 40 की घात 5, इस पर सही का निशान लगा देंगे। अब करते हैं सवाल नंबर 8। तो -3 की घात 4 और भाग करनी है -3 की घात 2 से। तो हम जानते हैं कि भाग करने में घातें घटाते हैं। तो ये सवाल हल करते हैं। -3 की घात 4 और भाग का चिन्ह है -3 की घात 2 से, ये माइनस का चिन्ह है।
तो जैसा कि आप जानते हैं भाग करने में घातें घटाते हैं, क्योंकि इसमें आधार समान है। तो लिखेंगे -3 और 4 -2, ये जो घात है इनको घटाना है। तो -3 और 4 में से 2 घटाएंगे तो घात में आएगा 2। अब लिखेंगे इसको -3 को 2 बार, क्योंकि हमें इसका मान निकालना है। तो -3 गुणा -3 और गुणा कर लेंगे, 3 तिया 9 और माइनस माइनस प्लस, तो इसका उत्तर आ गया 9। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसका सवाल नंबर जो इसका विकल्प है, तो विकल्प नंबर 3 सही है। थर्ड पर हम लगाएंगे सही का निशान। अब करते हैं सवाल नंबर 9। तो सवाल नंबर 9 क्या है? 4 गुणा 5 की घात 2 प्लस 5 गुणा 4 की घात 2 का मान होगा। अब इसका मान निकालना है। तो हम देखते हैं कि ये हमारा है वितरण त्रिगुण, क्योंकि बीच में चिन्ह प्लस का आ गया, इसलिए कहेंगे इसको वितरण त्रिगुण। तो वितरण त्रिगुण में पहले हम निकालेंगे इस हिस्से का आंसर और फिर निकालेंगे इसका आंसर और फिर दोनों को जोड़ लेंगे। तो लिखेंगे 4 गुणा, अब 5 की घात 2 है तो 5 को लिखेंगे 2 बार, 5 गुणा 5, फिर प्लस का चिन्ह। अब ये 5 है गुणा 4 की घात 2 है तो 4 को लिखेंगे 2 बार, 4 गुणा 4। अब पहले गुणा कर लेंगे 4 की और 5 की, तो 5 चौक 20 और गुणा करेंगे फिर 5 से, या पूरा सीधे गुणा कर लेते हैं। 5 पंजे 25 और 25 चौक 100। इस तरह से हम पूरा एकदम एक ही बार में निकाल लेते हैं, अलग अलग नहीं कर रहे हैं। ऐसे इसी गुणा करेंगे इस भाग की, 4 चौक 16 है और 16 पंजे 80। अब इसका आंसर आ गया 100 और इसका आंसर आ गया 80 और बीच में है प्लस का चिन्ह, जोड़ लेंगे 100 और 80 हो जाएगा 180। तो इसका उत्तर हो गया हमारा 180। अब देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो ये विकल्प नंबर 4 180 है, तो ये हमारा सही है। तो मुझे आशा है कि ये सवाल आपकी समझ में आ चुके होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आने वाले टेस्ट वीडियो आपको मिल सके। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए।